गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डैम सेफ्टी बिल। तो ये डैम सेफ्टी बिल 2019 का जो है वो क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बिल। देखिए इसका नाम क्या है, बिल का डैम सेफ्टी बिल, मतलब कि बांधों की सुरक्षा के लिए ये बिल, ये कानून बनाया जा रहा है, राइट। तो प्रॉपर तरीके से चेक किया जाए कि बांध को मॉनिटर किया जाए, प्रॉपर उसका इंस्पेक्शन हो समय समय पर कि कहीं उसमें कोई दरार तो नहीं आ रही है, कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही है जिसके कारण से डैम टूट सकता है। प्रॉपर तरीके से उसका सर्विलेंस हो, उसकी मॉनिटरिंग हो, उसका इंस्पेक्शन हो, उसकी जांच हो, जो उसके ऑपरेशन किए जाते हैं उसको देखा जाए प्रॉपर तरीके से कि क्या क्या चीजें उस डैम में हो रही हैं, उसका मेंटेनेंस, हर प्रकार का, हर तरीके का मेंटेनेंस, राइट। तो उसकी जांच प्रॉपर तरीके से, तो इन सब चीजों पर ये फोकस करता है और ये चीज फोकस करता है कि डैम जो है वो सेफ तरीके से उसकी फंक्शनिंग होनी चाहिए, सेफ तरीके से, राइट। उसकी फंक्शनिंग, उसका रख रखाव वगैरह सेफ होना चाहिए, राइट। क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार अगर डैम फटा या डैम टूटा तो मिलियंस की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों की जान जा सकती है, करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, जानवरों की स्पीसीज की जान जा सकती है, पूरा का पूरा एनवायरमेंट तहस महस हो सकता है एक बार अगर डैम फटेगा तो, क्योंकि बाढ़ के कारण स्थिति बहुत बुरी हो सकती है, राइट। तो इसीलिए ये कानून जो है वो लाया गया, मेनली डैम की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। और ये बिल कहता है कि एक नेशनल कमिटी बनाई जाएगी डैम सेफ्टी के ऊपर, जो कि डैम सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज होंगी उसको वो बनाएगी और रिकमेंड करेगी कि अगर जब भी आवश्यकता पड़ती है तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस ये अथॉरिटी जो है वो रिकमेंड करेगी, यानी कि ये कमिटी रिकमेंड करेगी। तो कह रहे हैं कि एक कमिटी बनाई जाए, नेशनल कमिटी डैम सेफ्टी के ऊपर, नेशनल लेवल पर। और बिल कहता है कि एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई जाए और ये अथॉरिटी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो है वो काम करेगी, राइट। मतलब कि ये नियामक निकाय के रूप में जो है वो काम करेगी, रेगुलेट करने का काम करेगी, देखेगी कि प्रॉपर तरीके से जो पॉलिसीज डैम सेफ्टी के लिए बनाई गई हैं वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, उसको लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। डैम सेफ्टी से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारी कंट्री के अंदर प्रॉपरली लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसको चेक करेगी डैम सेफ्टी, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। और ऐसे ही कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट कमिटी बनाए डैम सेफ्टी के ऊपर, राइट। तो इस बिल ने ये वाली चीज कही है कि एक नेशनल लेवल पर भी बनाओ और आप एक स्टेट लेवल पर भी कमिटी बनाओ, राइट। और ये बिल जो है वो हेल्प करेगा सभी राज्यों को और सभी यूनियन टेरिटरी को कि डैम सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, राइट, एक यूनिफॉर्म डैम सेफ्टी प्रोसीजर्स लाया जाए, यानी कि पूरी कंट्री के लिए डैम सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स जो है वो एक जैसे बनाए जाए, राइट। और इससे बहुत फायदा मिल सकता है ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए। जो लाइव स्टॉक है, पशु पक्षी, जो हम लोग को पशु जो देखने को मिलता है, फ्लोरा एंड फौना की बात करें, एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज की बात करें और प्रॉपर्टीज की बात करें, तो उनको बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए एक नेशनल लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर पॉलिसी डैम सेफ्टी से रिलेटेड बनाने की बात करता है ये बिल, राइट। और जितने भी मुद्दे हम लोग को देखने को मिलते हैं डैम सेफ्टी से जुड़े, कि डैम्स को रेगुलर बेसिस पर इंस्पेक्ट करना है, उसकी जांच होनी चाहिए, राइट। इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना है, पहले से ही तैयार रखो कि अगर कोई भी डिजास्टर होता है, एकदम से डैम फटता है, तो आपके पास एक प्लान रेडी हो जिससे कि तुरंत जो है वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके क्विकली, राइट। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव डैम सेफ्टी रिव्यू किया जाए, समय समय पर डैम को रिव्यू करना है, राइट, उसकी समीक्षा करनी है। और एडिक्वेट रिपेयर, पर्याप्त तरीके से डैम को रिपेयर और मेंटेन करना है, और उसके लिए आप फंड्स भी लेकर आए डैम सेफ्टी को लेकर, राइट। और इंस्ट्रूमेंटेशन और सेफ्टी मैन्यूल्स भी आप बनाओ, तैयार करो, पहले से ही सेफ्टी मैन्यूल्स पूरे होने चाहिए आपके पास रेडी, राइट। तो ये सब चीजें जो इससे जुड़े जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, जो चिंताएं हैं, तो वो पूरी ये बिल जो है वो रिजॉल्व कर रहा है। और इस बिल के अंदर ये कहा गया है कि डैम का जो ओनर होगा उसकी जिम्मेदारी होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डैम की सेफ्टी को लेकर। मतलब जिस कंपनी ने, राइट, जिस पीपीपी मॉडल के आधार पर या सरकार ने जो डैम बनाए, यानी कि उस डैम की ओनरशिप जिसके पास होगी वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा इस डैम की सेफ्टी को लेकर, राइट। और इस कानून के अंदर यह भी बताया जा रहा है कि जो सही तरीके से डैम की सेफ्टी के प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करता है, जो कि इस बिल के अंदर मेंशन्ड है, इस कानून के अंदर मेंशन्ड है, तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी, राइट। और इंडिया को सख्त आवश्यकता है गाइस डैम सेफ्टी की, डैम सेफ्टी बिल की एक प्रॉपर कानून लाने की। क्योंकि आपको बता दें, ये चीज आप जरूर मेंशन करिएगा अपने मेंस के अंदर भी, कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद इंडिया तीसरे नंबर पर आती है जहां पर सबसे बड़े डैम है, नंबर ऑफ डैम सबसे ज्यादा मात्रा में है, बड़े डैम सबसे ज्यादा मात्रा में, तीसरे नंबर पर इंडिया आती है। हमारे पास 5254 लार्ज डैम्स है और 447 और भी डैम्स हैं जो कि कंस्ट्रक्ट हो रहा है आज की डेट में।
राइट, और भारी मात्रा में थाउजेंड्स की मात्रा में हमारे पास मीडियम और स्मॉल डैम्स अवेलेबल हैं। और गाइस, डैम्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एग्रीकल्चर ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर इंडिया में, राइट, एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए, कृषि के लिए, राइट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए। तो ऐसी मेजर जो समस्या है, इरिगेशन की समस्या, सिंचाई की समस्या, तो उसमें डैम ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है। तो इसलिए आवश्यकता है कि एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, एक समान कानून जो है वो होना चाहिए, राइट, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म होना चाहिए पूरी कंट्री के लिए डैम सेफ्टी को इंश्योर करने के पर्पस के लिए। तो ये बिल कहता है। और हालांकि क्या हमारे पास कोई और अथॉरिटीज नहीं है क्या, बॉडी नहीं है क्या जो कि डैम सेफ्टी से रिलेटेड है? तो ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। हमारे पास अथॉरिटीज है, जैसे कि सेंटर वाटर कमीशन की बात करें, नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी की बात करें, सेंट्रल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ये सब भी डैम सेफ्टी के ऊपर ये बॉडीज काम करती है। बट सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी बॉडीज हैं डैम सेफ्टी से रिलेटेड, तो क्यों डैम सेफ्टी को लेकर एक बिल लाया जा रहा है, और क्यों फिर और नई अथॉरिटीज या और नई बॉडीज जो है वो बनाई जा रही हैं डैम सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए? क्यों, ऐसा क्यों, उसके पीछे का क्या कारण है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब जो बॉडीज हम लोग को देखने को मिलती है, जो अभी तक की है डैम सेफ्टी से रिलेटेड जो बनाई गई है, जो कदम उठाती है डैम सेफ्टी के ऊपर, तो ये सिर्फ एडवाइजरी नेचर की है, मतलब कि ये सलाह बस दे सकती हैं, ये सलाहकार हैं सिर्फ, राइट। बट कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जिसके पास स्टैट्यूटरी पावर हो, वैधानिक शक्ति हो डैम की सेफ्टी से रिलेटेड, राइट। बट अब जो बिल के माध्यम से जो ये कानून बनाया जा रहा है डैम सेफ्टी से रिलेटेड, तो उसके बाद जो बॉडी बनाई जाएगी, नेशनल अथॉरिटी जो बनेंगी, स्टेट लेवल पर जो अथॉरिटीज बनेंगी, उनके पास कानूनी तौर पर शक्ति होगी डैम की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और चिंता वाली बात यह है गाइस, हमारे यहाँ पर डैम की सेफ्टी से रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास इंडिया के अंदर 75% बड़े डैम हैं। बड़े डैम का 75% ऐसे डैम है जो कि 25 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, और 100 साल से भी ज्यादा पुराने डैम्स हमारे पास 164 हैं। 164 डैम्स ऐसे हैं जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, और जिनको बुरी तरह से मेंटेन किया गया, मतलब बिल्कुल भी उनका मेंटेनेंस नहीं है। ये डैम बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और ह्यूमन लाइफ के लिए, फ्लोरा फौना के लिए, यानी कि वनस्पति और जीवों के लिए, पब्लिक और प्राइवेट एसेट्स के लिए, राइट, सार्वजनिक और निजी निजी संपत्ति के लिए, और इस पर्यावरण के लिए, एनवायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक ये डैम्स है, राइट। और 42 ऑलरेडी डैम फेलियर्स हमारे पास हो चुके हैं, और उसमें हमने देखा कि कितनी तबाही मची है। तो इसलिए डैम सेफ्टी को लेकर एक बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक ठोस कानून जो है वो लाया जाए, और ये ठोस कानून डैम सेफ्टी से रिलेटेड ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये था डैम सेफ्टी बिल से रिलेटेड पूरा टॉपिक। और जो टॉपिक न्यूज में आया है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें गाइस, तो अभी लोकसभा से डीएम के एमओ ने मद्रास हाई कोर्ट में अपील करी है। इन्होंने चैलेंज किया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के, जो बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 है, उसकी संवैधानिक वैधता को जो है वो चुनौती दी है मद्रास उच्च न्यायालय में, राइट, डीएम के एमओ के द्वारा, जो लोकसभा के की एक पार्टी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, लोकसभा की तरफ से। तो इन्होंने ये चीज कही है कि ये जो डैम सेफ्टी एक्ट 2021 जो है, ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ है, संघवाद के खिलाफ है, राइट, और ये लेजिस्लेटिव कंपिटेंसी जो केंद्र की है, राइट, तो उसके बियॉन्ड है। तो केंद्र की विधायी क्षमता से परे ये कानून है। यानी कि सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इन्होंने, जो हाईकोर्ट में चैलेंज किया है, वो ये कहा है कि इस डैम सेफ्टी बिल के अंदर जो पावर एक्चुअली डैम सेफ्टी की स्टेट के पास होनी चाहिए थी, तो वो स्टेट से पावर छीनकर केंद्र सरकार ने अपने पास जो है वो रख ली है। मतलब कि केंद्र सरकार ने जो है वो उल्लंघन किया है फेडरलिज्म के प्रिंसिपल का, संघवाद के प्रिंसिपल का। इन्होंने जो स्टेट की जो पावर है उसको अपने कंट्रोल में जो है वो कर लिया है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और अभी रिसेंट पास में ही राज्यसभा के अंदर डैम सेफ्टी बिल भी पास हुआ है, और ये बिल कहा जा रहा है, चिंता ये जताई जा रही है कि बिल मेनली फोकस करता है स्ट्रक्चरल सेफ्टी के ऊपर, संरचनात्मक सुरक्षा के ऊपर, और ऑपरेशनल सेफ्टी पर, यानी कि परिचालन सुरक्षा पर जो है वो फोकस नहीं करता, राइट। तो ये एक बड़ा इशू है, राइट, कि डैम के ऑपरेशन पर फोकस नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हो। और जो भी लोग डैम से प्रभावित होते हैं, यानी कि डैम से एकदम फट जाए, तो जब फ्लड आ जाते हैं, तो उसमें जो भी लोग प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं डैम्स के कारण, तो उनके लिए कितना कंपनसेशन उनको दिया जाएगा, कितना मुआवजा उनको दिया जाएगा, तो उसके बारे में प्रॉपर डिटेल नहीं है। तो अपर्याप्त, इनएडिक्वेट कंपनसेशन की यहाँ पर बात जो है वो लिखी गई है डैम सेफ्टी एक्ट के अंदर। और बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होने चाहिए, और प्रॉपर तरीके से एक सटीक परिभाषा होनी चाहिए हितधारकों की, स्टेक होल्डर्स की, जो इस डैम से जुड़े हैं जितने भी लोग, तो उनकी एक सटीक परिभाषा जो है वो होने की आवश्यकता बताई गई है। और जैसे कि अभी सवाल उठा है कि ये
डैम सेफ्टी बिल जो है ये फेडरलिज्म यानी कि संघवाद के प्रिंसिपल के खिलाफ है। तो वो कैसे, वो भी आप ये वाली चीज समझिए। तो काफी सारी स्टेट जो है गाइस, उनका कहना ये है कि स्टेट्स की जो सॉवरेनिटी है, राइट, संप्रभुता जो राज्य की है, वो क्या है कि वो अपने खुद के डैम्स को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि डैम्स को मैनेज करने की जो पावर है वो स्टेट के पास है, राइट। बट यहां पर केंद्र सरकार ने क्या किया है, सेफ्टी का हवाला देते हुए, सुरक्षा का हवाला देते हुए, नेशनल सिक्योरिटी का, स्पेशली राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इन्होंने डैम्स की पावर जो स्टेट के पास है, डैम को मैनेज करने की पावर जो स्टेट के पास है, केंद्र ने जो है उसे अपने कंट्रोल में करने का एक अटेम्प्ट किया है। और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस डैम्स जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं डैम, राइट। और केंद्र के पास जो पावर है वो एंट्री 56 लिस्ट 1 की, यानी कि यूनियन लिस्ट की जो केंद्र के पास पावर है वो सिर्फ इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली से एसोसिएटेड है, ना कि डैम से एसोसिएटेड, राइट। तो केंद्र के पास जो है वो डैम को मैनेज करने की पावर नहीं है, बट केंद्र सरकार ने मेनली डैम सेफ्टी को एक नेशनल मुद्दा बनाते हुए, राइट, कि एक डैम सेफ्टी जो है वो नेशनल लेवल पर एक नेशनल सेफ्टी के तौर पर रहेगी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के तौर पर रहेगी, इस चीज का हवाला देते हुए उन्होंने केंद्र सरकार ने डैम सेफ्टी को जो है वो अपने कंट्रोल में करते हुए एक नेशनल लेवल पर बॉडी स्टैब्लिश करने के लिए ये बिल लेकर आ गई हैं। तो इसी को लेकर जो है वो राज्यों की चिंता हम लोग को देखने को मिल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाला फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, राइट, कि जो शक्ति जो स्टेट की है डैम को मैनेज करने की, मेंटेन करने की, वो कहीं ना कहीं इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार ने अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की है, और इसी को लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आलोचना की जा रही है इस डैम सेफ्टी बिल की, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस।